हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 229 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bel-india.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। पोस्ट नेम जो है रहेगी आपकी इंजीनियर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसीज 229 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर, मुंबई, बेंगलुरु, इसके अलावा जो है अदर स्टेट्स भी हैं। और अगर जरूरत इनको पड़ी तो ये ऑल ओवर इंडिया यानी कि इंडिया के किसी भी कोने पे जो है आपकी जो है पोस्टिंग दे सकते हैं। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 10 दिसंबर 2024, यानी कि 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट जो रहेगी आपकी दिसंबर 2024 से रहेगी, यानी कि दिसंबर में किसी भी कोई भी डेट आपके को जो है अनाउंस कर दी जाएगी। ये आपका टेंटेटिव रहेगी। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है 472 रुपए। और अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है एग्जम्प्टेड रहेंगे, यानी कि आपको किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है, निल रहेगी। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो वो आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है जो इनका पेमेंट लिंक है उसके थ्रू जो है आपको जो है अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट करनी होगी। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें जो है आपका 4 ईयर डिग्री, चाहे वो आपका बीटेक हो, बीई हो या बीएससी हो, इंजीनियरिंग में आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बीटेक, बीई और बीएससी इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होनी चाहिए। यानी कि आपने बीटेक, बीई या बीएससी जो है 4 इयर्स डिग्री जो है आपने चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, मैकेनिकल में चाहे आपने किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, सबके लिए जो है सारी ब्रांच वालों के लिए जो है वैकेंसीज जारी की गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस रहेंगी आपकी। नंबर 1 है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू। थर्ड स्टेज होगी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपका वेरीफाई किया जाएगा ओरिजिनल के साथ। फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिसमें आपका देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं जो ऑनलाइन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो आपका सीबीटी रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जो है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन रहेंगे, जिसमें जो है सेक्शन ए जो रहेगा आपका वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे,
बेसिक मैथमेटिक्स होगी आपकी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स से क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो सेक्शन ए में जो रहेगा आपको जनरल एप्टीट्यूड से, ये यहां से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है जो सेक्शन बी रहेगा, दूसरा सेक्शन जो रहेगा आपका, उसमें जो है आपका टेक्निकल और जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपकी, उसका टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि जिस ब्रांच से आपने अपना बीटेक, बी या बीएससी किया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब गाइस बात करते हैं, जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो किस बेसिस पे तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो की जाएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू। यानी कि जो आपने जो है अपने रिटन एग्जाम में जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्लस आपने जो इंटरव्यू में अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की, कि क्या रहेंगे। तो गाइस इसमें जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 40,000 से लेकर के आपका 1,40,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपकी जो है एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। अब बात करते हैं कि अलाउंसेस में क्या क्या है। जैसे आपका डीए हुआ, आपका एचआरए हुआ, सीपीएफ हो गया, आपका अदर बेनिफिट्स एज पर कंपनी रूल्स जो है आपको सारे दिए जाएंगे। गाइज ये जो आपकी जॉब टाइप होगी इसमें, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। यानी कि इनिशियली आपका जो है 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो है जैसे इनको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसको जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन से पहले जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने होंगे। नंबर 1 पर आपके जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और प्लस आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो आपके ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने होंगे स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको जो है उससे रिलेटेड यानी कि कंसर्न जो आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी, एससी, एसटी का वो सारा, या डिसेबल्ड पर्सन का, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। थर्ड, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है किसी तरह का तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास जो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एक आईडी प्रूफ आपकी हो, और इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो और आपका जो है इसके सिग्नेचर आपके पास जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके स्कैन कॉपी आपके पास होने चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो है प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि अप्लाई करने का। तो जैसा कि हमने बताया, इस टोटल आपका जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bel-india.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे आप, उसके बाद जो है कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई का जो है ऑनलाइन अप्लाई का जो है लिंक आएगा, वहां पर जो है आप जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने जो है वहां पर उनके पोर्टल पर अपने आप को अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आप न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपना ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल से जो है अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड अपना जनरेट कर लेंगे, यानी कि क्रेडेंशियल जनरेट कर लेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, तो उससे आपको जो है लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारी जितनी भी जो है डिटेल्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। यानी कि वहां पर जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, वो सारी जो डिटेल्स वहां रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जब आप फॉर्म में पूरा फिल कर देंगे, सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो वहां पर जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज जो भी है, तो वो सारे सर्टिफिकेट जो है आपको स्कैन कॉपी करा करके अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे।
यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त जो है जो उनका डायमेंशन है यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट वाला, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। अगर आप पे जो है एप्लीकेबल है जो है पेमेंट फीस एप्लीकेशन फीस, तो आप जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमने बताया है उससे जो है आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट आप जो वहां पर लिंक है जो है उस लिंक के थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं यानी कि आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है तो आप उस ऑप्शन को छोड़ देंगे, आपको किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है पेमेंट के बाद जो है आपका पास ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको जो है जो आपने फॉर्म फिल किया है उसे एक बार प्रीव्यू कर लें, यानी कि आप एक बार चेक कर लें कि आपने सारी डिटेल जो है आपने करेक्ट फिल की है या नहीं किया है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद आप जो है करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए सबमिट करने से ही पहले आप प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करने पे अगर आपको लगता है किसी तरह का कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक या आपने गलत डिटेल्स फिल कर दिया है, तो वहीं पर आप प्रीव्यू में जो है पूरा अपना उसे सही कर दें। प्रीव्यू करने के बाद जो है आप फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना है आपको 1 या 2 कॉपी जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, यानी कि उसकी प्रिंट आउट लेकर के जो है अपने पास रख लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं। लास्ट डेट जो है आपकी 10 दिसंबर 2024, यानी कि 10 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bel-india.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम जो है आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं उनके लिए उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको जो है टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो है आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।